गुरु मंत्र साधना.com में आपका फिर से स्वागत है। हमारे जो चैनल है गुरु मंत्र साधना, इसके ऊपर बहुत सारी साधनाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा विषय है, उर्वशी अप्सरा साधना एक चुनौती, इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। वैसे तो हम अप्सराओं के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। रतनमाला अप्सरा साधना, नाभि दर्शन अप्सरा साधना, उर्वशी अप्सरा साधना, अप्सराओं का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है और अप्सरा साधना से क्या क्या लाभ हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। सभी अप्सराओं का स्वभाव अलग अलग होता है। कोई अप्सरा सतोगुणी होती है, कोई अप्सरा तमोगुणी होती है। जो सतोगुणी अप्सरा होती है उसका स्वभाव मधुर होता है। वह अपने साधक को या अपने प्रेमी को मधुर वाणी से रिझाती है, उसके साथ मधुर नोक झोंक करती है। वहीं पर अगर जो तमोगुणी अप्सरा होती है, जैसे कि उर्वशी अप्सरा तमोगुणी है, वो उसका स्वभाव थोड़ा सा गुस्से वाला है, अड़ियल स्वभाव की है थोड़ी सी। साथ ही साथ में उसमें कामुकता का भाव भी बहुत ज़्यादा होता है। अन्य अप्सराओं के मामले में वो जल्दी आकर्षित हो जाती है और वो अप्सरा बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाती है, क्योंकि वो तमोगुणी अप्सरा है। उसको स्वाभाविक बात यह है कि उसको गुस्सा भी जल्दी आएगा। जब ये अप्सरा क्रोधित होती है या गुस्से में आती है तो ये शराब भी दे देती है अपने साधक को। ऐसा उर्वशी अप्सरा का स्वभाव है। इसीलिए ये अप्सरा करना अपने आप में चुनौती है। आगे और भी इसको डिटेल में हम जानेंगे। जैसे कि उर्वशी अप्सरा के स्वभाव का जो जिक्र है महाभारत काल में भी मिलता है, महाभारत ग्रंथ में, कि उर्वशी अप्सरा अर्जुन को देखकर मोहित हो जाती है और काम वासना उसके मन में जाग जाती है अर्जुन के प्रति और उससे भोग विलास करने की इच्छा जाहिर करती है। तो अर्जुन उर्वशी अप्सरा को मना कर देता है कि मैं आपके साथ भोग नहीं कर सकता, आप मेरी माँ के समान हो। तो अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी, तो उर्वशी अप्सरा ने अर्जुन को श्राप दे दिया, जाओ तुम किन्नर हो जाओ। किन्नर होने का श्राप दे दिया। मेरा एक दोस्त दिल्ली से रणवीर है, उसने भी इस अप्सरा को प्रेमी का रूप में करा था। तो उसकी भी एक अपनी गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ उसने शादी करनी थी। तो साधना के दिनों में वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया, तो उर्वशी अप्सरा को अच्छा नहीं लगा। तो उर्वशी अप्सरा ने उसको मना कर दिया कि तुम उसको मिलने के लिए ना जाओ। धमकी भी दी, अगर तुम उसको मिलने के लिए गए तो मैं उसको मार डालूंगी। तो रणवीर ने इस बात को हल्के में लिया, अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए गया। रास्ते में ही उसकी प्रेमिका का एक्सीडेंट हो गया और वो मरने से बची। कहने का मतलब ये है कि ये जो अप्सरा है बहुत हठीली है। अगर आपने इसकी बात नहीं मानी, कोई भी हो चाहे, तो उसका कोई ना कोई नुकसान ये कर देगी। अगर ये कुछ कहती है कि मैं ऐसा कर दूंगी अगर तुमने ऐसा किया, तो ये कर ही देगी वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अनुभव रणवीर सिंह के साथ हुआ था। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि उसको क्या क्या दिक्कत आई जब उसने उर्वशी अप्सरा साधना करी। कहते हैं कि उर्वशी अप्सरा की जो उत्पत्ति है नर नारायण की जांघों से हुई है। एक समय नर और नारायण नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। देवराज इंद्र को लगा कि
कोई साधक मेरे इंद्रासन को हथियाने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है, तो तपस्या भंग करने के लिए मेनका और रंभा नाम की अप्सरा को भेजा। उन अप्सराओं पर देवराज इंद्र को गर्व था। उन अप्सराओं को भी अपनी सुंदरता के ऊपर गर्व था और इन अप्सराओं से सुंदर कोई और अप्सरा नहीं थी स्वर्ग में। पर वो अप्सरा नार नारायण की तपस्या भंग करने में असफल रही। नार नारायण की वो तपस्या भंग नहीं कर पाई। तो नार नारायण ने इंद्रदेव और उन अप्सराओं को, इनको अपनी सुंदरता का गुमान था, उनके गुमान को तोड़ने के लिए अपनी जांघों से उर्वशीय अप्सरा को उत्पन्न किया। उर्वशी अप्सरा मेनका रंभा अप्सरा से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। नार नारायण की जांघों से उत्पन्न होने के कारण इस अप्सरा में तमोगुण स्वभाव मौजूद था, इसलिए ये थोड़ी सी हठी, क्रोधी और कामुक स्वभाव की है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो नार नारायण की जांघों से हुआ, इसीलिए ये तमोगुणी अप्सरा है। ऐसा भी नहीं है कि कोई ये बुरी अप्सरा है, पर इसको करने के लिए एक अच्छा साधक होना चाहिए जो इसको हैंडल कर पाए। विश्वामित्र जी ने इस साधना को सिद्ध किया था। जिंदगी में सभी भोगों को भोगा। विश्वामित्र के बाद उनके शिष्य भूरिश्रवा, चिन्मन्य, देवसुत, गंधर और यहाँ तक कि देव मिश्रा, रतन प्रभा ने भी सिद्ध कर अपने संपूर्ण जिंदगी के जो भोगों को भोगा, एक राजा की तरह। गोरखनाथ के जो शिष्य हैं उन्होंने भी इसके माध्यम से जिंदगी के संपूर्ण भोगों को भोगा। गोरखनाथ जी ने भी साधना को करा। तो ये साधना कहीं से भी बुरी नहीं है। हाँ, इसको करने के लिए एक अच्छा साधक होना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों ने साधना को करा था। मैं साधना को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं अप्सरा के स्वभाव के बारे में आपको अवगत करवा रहा हूँ। इस अप्सरा साधना को करने के बाद साधक की जिंदगी में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं उसके बारे में बताना मेरा उद्देश्य था। इस अप्सरा की बुराई करना मेरा उद्देश्य नहीं था। आपको लगता है कि आप ये साधना कर सकते हो तो आप ये साधना जरूर करें, पर आप इसके स्वभाव के बारे में जो मैंने आपको जानकारी बताई है इसको दिमाग में रखें। जय श्री महाकाल। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और अधिक जानकारी के लिए www.gurumantrasadhana.com पर जाएं।